सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वी योर मनी मैनेजर में। माई सेल्फ अनुष्का दीप और मैं आप सभी को मातृत्व दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज हम जानने वाले हैं कि कैसे माँ अपने डेली के कामों से हमें मनी मैनेजमेंट सिखाती है। मैंने भी सीखा है और आज मैं वो आपके साथ साझा करने जा रही हूँ। माँ हमें जो सबसे पहला चीज़ सिखाती है वो होता है इमरजेंसी फंड। जैसे माँ हमेशा थोड़े पैसे अपने तकिए के नीचे या अलमारी के किसी कोने में छुपा के रखती है और जब हमें मदद चाहिए होती है या जब हमें ज़रूरत होती है तो वो उसे हमें निकाल कर देती है। ठीक उसी तरह हमें भी इमरजेंसी फ़ंड रखना चाहिए, जिससे जब अगर हमें मदद की ज़रूरत हो तो हमें निराश ना होनी पड़े, हमें किसी और के दरवाजे पे ना जानी पड़े। इमरजेंसी फ़ंड में कम से कम हमारे 2-3 महीने जितनी सैलरी होनी चाहिए। हमें हमेशा अपने हर महीने की सैलरी में से थोड़ा सा हिस्सा उस इमरजेंसी फंड में डालना चाहिए। दूसरी चीज़ जो माँ हमें सिखाती है वो होता है संतुलन, बैलेंस। जैसे माँ सभी के पसंद नापसंद करके छोटे से बड़ों के बीच में संतुलन बना के रखते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें भी संतुलन बना के रखना चाहिए संपत्ति निर्माण के समय, ताकि हमारा फाइनेंशियल पोर्टफोलियो स्थिर रहे। तीसरा चीज़ जो हम माँ से सीखते हैं वो होती है व्यवस्थित, सब चीज़ को पूरी तरह से व्यवस्थित रखना। जैसे माँ घर के हर काम को पूरे समयबद्ध और व्यवस्थित रूप से पूरा करती है, घर के राशन से लेके बच्चों की फीस तक कहीं पे भी कोई कसर नहीं छोड़ती है, ठीक उसी प्रकार हमें भी अपने खर्चों पर अंकुश लगाने के लिए, अपने खर्चों पर ध्यान रखने के लिए हमेशा एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है और उस व्यवस्था को हम कहते हैं बजट। हमें हमेशा बजट प्लानिंग करके रखनी चाहिए। चौथी चीज़ जो हम माँ से सीखते हैं वो होता है सबका ध्यान रखना। जैसे माँ कैसे घर में सभी का ध्यान रखती है, छोटे हो बड़े हो सबके पसंद नापसंद देखते हुए सबका ध्यान रखती है, उसी तरह अगर आप निवेश कर रहे हैं तो आपको ख्याल रखना चाहिए, सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। आपको अपने परिवार के सभी सदस्यों का भी ख्याल रखना है। आपको अपने बच्चों के लिए निवेश करना चाहिए, आपको अपने पति या पत्नी के लिए निवेश करना चाहिए, आपको अपने माता पिता के लिए निवेश करना चाहिए, ताकि उनका भविष्य सुखमय हो और उज्जवल रहे। पांचवी चीज़ जो हमें माँ सिखाती है और वो है सबसे इम्पॉर्टेंट, नियमित। हमें हर काम में माँ जैसे हर काम में नियमित रहती है, चाहे वो छुट्टियाँ हो या त्यौहार हो, माँ हमेशा काम करती है, ठीक उसी प्रकार हमें भी नियमित रहना चाहिए। और हमें ये नियमित किस में रहना चाहिए? इन्वेस्टमेंट, निवेश में। अगर हम नियमित रूप से निवेश करते रहें तो हम महंगाई को भी पीछे छोड़ सकते हैं। मार्केट में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, लेकिन हमें हमेशा नियमित रहना चाहिए और नियमित रूप से निवेश करना चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।